देखिए केशवरायपाटन पुलिस मौके जमा भीड़ हो चुकी है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने उसकी सूचना केशवरायपाटन पुलिस को दे दी है। केशवरायपाटन पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। उसके बाद ही हमारे पुलिस के अधिकारी से बात हुई थी। मौके पर पहुंचने के बाद ही पूरी घटनाक्रम में कुछ बताया जा सकता है कि कितनी पुरानी है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। मिसालें उन्हीं की दी जाती हैं जो कुछ अलग करते हैं और समाज को आईना दिखाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने और बताने जा रहे हैं जो खास भी है और अलग भी है। नकार नहार, सिर्फ 2 प्याली चाय का मतलब ये है कि सिर्फ 2 प्याली चाय में आप शादी करिए और बहू को घर ले आइए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? शायद हाँ। शादी 7 जन्मों का बंधन होती है। लोग शादियां करते हैं क्योंकि उन्हें एक साथी की तलाश होती है। लेकिन शादियां आजकल लड़की वालों के लिए मुसीबत क्यों बन गई हैं? क्यों जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले उसके पिता को ख्याल आता है कि उसकी शादी के वक्त शादियां क्या होगा, और शादियां बेहद खर्चीली होती जा रही हैं और लोग शादियों में अपने रसूख को दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन नागौर में एक ऐसा गांव है जहां शादियों में सादगी आज भी जिंदा है। क्या सजावट है। रंग बिरंगी रंगीन लाइटों की रोशनी से नहाया हुआ पांडाल, बेहद शानदार तरीके से सजाए गए इस पांडाल की खूबसूरती को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सजावट में कितना खर्च हुआ होगा। ये तो किसी शादी का एक पहलू है। जहां खर्च होता है। ऐसे ही बैंड बाजा, यहाँ पर आप इस तरह के लोगों को सड़कों पर थिरकते देखते होंगे। इसमें भी आप अच्छा खासा खर्च करते हैं। लेकिन खर्च यही खत्म नहीं होता। शादी में सबसे बड़ा खर्च होता है दहेज का। किसी को कार चाहिए, लाखों का कैश चाहिए, किचन का सामान चाहिए और ना जाने क्या क्या चाहिए। शादियों में अक्सर लोग पूरी गृहस्थी मांग लेते हैं और इन सब के बाद कुछ बचता है तो दावत में लड़की वाले की जान निकल जाती है। इतना ही नहीं, परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब खूब खर्च करने के बाद भी लड़की को दहेज के ताने सहने पड़ते हैं। और कभी कभी ये ताने जानलेवा बन जाते हैं। ऐसे में क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हम शादियों को सादगी पसंद बनाएं? शायद नहीं, क्योंकि समाज में दहेज और खर्च की मार लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन
क्या शादियों को सादगी पसंद बनाने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए? इसका जवाब है कि नहीं, हमें सोचना होगा। शादी को दहेज मुक्त बनाने के लिए तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां शादियों में सादगी देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। गांव वालों ने निकाह के लिए रखी अनोखी शर्त, न दावत खाएंगे न दहेज की करेंगे मांग। शादी में आए हैं, सिर्फ 2 कप चाय से चलाएंगे काम। नागौर शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर यह है बासनी गांव, जो कि सामाजिक व्यवस्था का एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। इस गांव के अंदर मृत्यु भोज पर, दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से पाबंदी है और यहाँ के लोग जो है गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना यहाँ के लोगों का मुख्य उद्देश्य है। इस पूरे गाँव में हम आपको ले जाएंगे, यहाँ के लोगों से मिलाएंगे और बताएंगे कि किस तरह सामाजिक सरोकार से जुड़ा ये गाँव जो है वो अपने आप में एक अलग मिसाल पेश कर रहा है। नागौर शहर से महज 8 किलोमीटर दूर है बासनी बेलिमा गांव। ये गांव पूरे राजस्थान में सुर्खियों में है और इसकी वजह है यहाँ के लोगों ने सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बेहतरीन सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण पेश किया है। इस गांव में सिर्फ दहेज लेना ही पाप नहीं है बल्कि शादियों में दावत उड़ाना भी पाप है। इस अनोखे गांव की इस अनोखी पहल को जानने के लिए हमारे सहयोगी सुशील दिवाकर जब इस गांव में पहुंचे तो लोगों ने खूब आवभगत की और बताया कि वो क्यों शादियों और निकाह में सिर्फ 2 प्याली चाय की वकालत करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में ये चीज है कि दहेज प्रथा तो यहाँ पे जो शुरुआती हमारे गांव की जब से यहाँ पे नींव रखी गई है तब से मतलब 300 साल से यहाँ पे जो है ये पाबंदी लगा रखी है। यहाँ पे एक्चुअल में कि दहेज जो है यहाँ पे पाबंदी है। दहेज में अगर कोई अमीर लोग भी होते हैं तो अगर अमीर लोगों में अगर शादी के दिन जो है कुछ दहेज देते हैं वहाँ पे तो उसको भी एक अपराध समझा जाता है और उसको जो है एक हमारे गांव में जो कमेटी बना रखी है, एक कानून बना रखा है, तो उस आदमी को वहाँ पे जवाब देना पड़ता है। एक्चुअल बात ये है और इसलिए हमारे यहाँ पे गरीब जो बच्चे गरीब लोग हैं, गरीब फैमिली है, तो गरीब फैमिली को अगर शादी अगर करनी होती है तो 20,000 में पूरा कर सकती है। मतलब अगर लड़की की शादी करनी हो तो 20,000 में पूरी मुकम्मल तरीके से वो शादी खुशी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात उनको नहीं होती, किसी भी तकलीफ नहीं होती है। और आदमी में भी अगर लड़कों की शादी करनी है तो हमारे यहाँ पे जो है हर सालाना जो है सम्मेलन जो शादी होती है वहाँ पे तो वहाँ पे 25,000 की मुकम्मल कंप्लीट शादी होती है जिसमें कोई भी दहेज का किसी भी चीज़ का लेना देना इसमें नहीं होता। और कोई भी चीज़ अगर गलत तरीके से होती है यहाँ पे तो उनको जो है हमारे गांव के अंदर जो एक कानून बना रखा है वहाँ पे उनको जवाब देना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि विधवाएं लोग यहाँ विधवा जो होती है औरतें उनको भी जो है हमारे गांव वाले की कमेटी बना रखी है, वो उनको मुकम्मल सहारा देते हैं, पैसों की मदद करते हैं। उनको हर महीने उनको जो है पैसों की मदद करके उनको घर में पहुँचाते हैं पैसा, ताकि जो है उनको किसी भी आर्थिक स्थिति किसी का सामना न करना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गरीब यहाँ पे है तो उनको भी गाँव वाले मिल के मुकम्मल तरीके से उसको जो है सपोर्ट करते हैं, पैसों से, आर्थिक से, पढ़ाई से, हर तरह से उसको जो है तो किसी को तकलीफ नहीं आती। बाकी मकान की एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, बासनी गाँव के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कोई किराए का मकान नहीं देते, किराए पर नहीं देते मकान। कारण यही है क्योंकि जिस परिवार को पैसों की घर की जरूरत होगी तो वो मतलब गाँव वाले वैसे उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे किराया भी अपराध है एक तरह से। अगर वो किराए पे मकान हमारे गाँव वालों को देता है तो वो भी अपराध समझते हैं हम लोग तो यहाँ पे भी कि भाई ये तो अपराध हो गया कि भाई फलाना आदमी जो है किराए में मकान दे रहा है। तो इसलिए भी कुल मिला के मतलब पूरी कौम के लिए एक बढ़ा चढ़ा का काम करते हैं। यहाँ कुरीतियों को दूर करना और सामाजिक सुधार करना लोगों की दिनचर्या में शामिल है। दहेज प्रथा और मृत्यु भोज यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। ये गांव पूरे देश में लोगों के लिए प्रेरणादायक बन चुका है। अचरज की बात है, यहाँ न कोई दहेज लेता है और न देता है। बड़ा भोज और दावत तो दूर की बात है, यहाँ तो लोग सिर्फ 2 कप चाय पिलाकर निकाह की खुशियां मनाने में यकीन रखते हैं। गांव की बैतूल माल सोसाइटी करती है ये काम।
इस पहल की आसपास के गांव में हो रही है प्रशंसा। क्षेत्र के लोग भी इसे एक बड़ी पहल मानते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि गांव में दहेज का लेना देना पूरी तरह से बैन है। बच्चियों की शादियों में 2 प्याली चाय और लोटा और कुरान शरीफ देकर उसे विदा कर दिया जाता है। बात नहीं है, ये किस क्या खासियत है गाँव की? शादी तो होती है एकदम सही है, सम्मेलन में ज्यादा होती है और उसमें कोई दहेज वगैरह कोई मामला नहीं रहता है। मतलब कोई ऐसा कोई पाबंदी कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कोई चीज नहीं होती है जिससे कि भाई कोई किसी को नुकसान हो, किसी को ज्यादा पैसा खर्चा हो, ऐसा काम नहीं होता है। और किस तरह से मदद करते हैं एक दूसरे के आपस में? एक दूसरे के आपस में हमारे यहाँ संस्था है जो गरीब आदमी जिसके घर में कमाने वाला नहीं होता है, वो एक संस्था बनी हुई है बैतुल माल, वहाँ से पैसा दिया जाता है। जितने सदस्य होते हैं उनके हिसाब से पैसा दिया जाता है। 40,000 की आबादी का मुस्लिम बाहुल्य गांव है ये। पूरे गांव में निकाह में सादगी की परंपरा लागू है। गांव में होने वाली सभी शादियों में ये नियम है। गांव में सरपंच मोहम्मद सरदार बताते हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुरीतियों को दूर किया जा सके और इनमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। गांव में लोगों ने नई परंपरा को कबूल किया है और गांव में दहेज लेना देना तो दूर, डीजे भी नहीं बजाया जाता। ये सब नियम लागू करने के पीछे मकसद फिजूल खर्ची से बचना है। हमारे बासनी गांव है जिसके मकान नहीं है, गांव के अंदर हम मकान बना के देते हैं हमारी कौम के पैसे जमा करके, और जिसको जीतो जाते हैं। और जो औरतें बेवा है उनको हम क्या करते हैं, महीने के 2,000 रुपए, किसी को 3,000 रुपए, किसी को 5,000 रुपए, बच्चों को पढ़ाई फ्री देते हैं। ज्यादा करके हम शिक्षा पर ध्यान देते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको पढ़ाते हैं फ्री में। जो औरतें बेवा बेटी है घर में उनको 3,000 रुपये महीना, या किसी को 5,000 रुपये महीना, या कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया हमारे पास मालिक नहीं करे, उसका पैसा हम फ्री देते हैं, इलाज फ्री करा के देते हैं। हमारे ये पैसा जमा कौमी फंड के अंदर, जैसे कोई अचानक जल गया या एक्सीडेंट हो गया बच्चे को तो उसको पड़ गया कौमी फंड में फ्री में देते हैं। हमारी सोसाइटी है कौमी, हमारी बॉम्बे सबसे बड़ी सोसाइटी बॉम्बे में है, दी बॉम्बे नागौरी मिल्क सप्लाई सोसाइटी, उससे भी हम पैसा ले लेते हैं। हमारी कौम की सोसाइटी बैतुल माल है, कौमी फंड है, हमारा कौम का फंड भी है बहुत बड़ा, उससे भी पैसे लेते हैं। अभी जैसे कोई गरीब की बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, तो हम मिल के हमारे सम्मेलन होता है उसमें फ्री करवा देते हैं, कोई खर्चा नहीं उसका। देश के बारे में हमारे कोई देश लेना देना नहीं है, जैसी हालत में है बच्ची वैसी ससुराल भेज देते हैं। कोई देश नहीं मांग सकता, मांगता है तो हम न्याज के बाहर कर देते हैं उसको 5 साल के लिए, खाना हुक्का बंद कर देते हैं कि अभी हमारे को ये देश नहीं दिया, ये हमको खाना नहीं खिलाया, बारात आई भूखी भेज दी, ऐसा नहीं होता है। बारात आई खाली कब चाय पीकर उसको जाना जरूरी है, खाना भी नहीं मांग सकता वो। दहेज को लेकर हमारे देश में कितनी ही घटनाएं सामने आई हैं और कानून बने। आईपीसी की धारा 498A दहेज से जुड़ी है। इसमें अधिकतम 3 साल की सजा है, लेकिन ये गैर जमानती धारा है। पिछले कुछ सालों में दहेज उत्पीड़न में ससुराल पक्ष की महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। पिछले 4-5 सालों में हुई गिरफ्तारियों में 20 से 22% महिलाओं का होना यही साबित करता है। सरकार ने 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में दहेज निरोधक अधिकारियों की नियुक्ति करने की पहल की है। 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड का सामाजिक ढांचा इस तरह का है कि यहाँ दहेज की समस्या पैर ही नहीं जमा सकी। उनसे सीख ली जा सकती है। जाहिर है कि कानूनी स्तर पर दहेज समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। उसके लिए परिवार और समाज के दकियानूसी मान्यता को बदलना होगा और बासनी बेलिमा गांव के लोगों से सीखना होगा, क्योंकि इस गांव ने जो मिसाल पेश की है वो वाकई काबिले गौर है, काबिले तारीफ है। नागौर के बासनी बेलिमा गांव से सुशील दिवाकर, इंडिया न्यूज, राजस्थान। हमारी खास पेशकश में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मलमल की थी नरमी
बेकार कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सनस्क्रीन, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन। थैंक यू पतंजलि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। आगे बढ़ते हैं। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं उसने कुरीतियों को दूर करने की पहल भी की और प्रयास भी किया। इस गांव में हर उस चीज को बदलने की कोशिश की जिससे समाज में और समाज के लोगों को परेशानी हो रही है, जैसे मृत्यु भोज और विधवा महिलाओं को महत्व दिया जाना, गरीबों की मदद और जल संरक्षण। कहते हैं बदलाव लाने के लिए कोई क्रांति नहीं करनी चाहिए, बस एक इच्छा और उसको लागू करने की शक्ति की जरूरत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोगों में आपसी भाईचारा इस हद तक के है कि गरीब जरूरतमंदों की सहायता करना गांव के प्रमुख लोगों का पहला उद्देश्य है। ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उनके बच्चों को पेंशन देने की बात हो या जरूरतमंदों को मकान बनाकर राहत दिलाने का काम, सभी काम सही तरीके से पूरे हो रहे हैं, इसलिए किसी को शिकायत भी नहीं होती। गांव में सामाजिक सरोकारों, लोगों की मदद करने के लिए जिम्मेदार लोगों ने मिलकर समितियां बनाई हैं। पिछले 40 साल से काम कर रही है समितियां। कौमी जमात सामाजिक सुधार के काम करती है। बैतुल माल समिति गरीबों और जरूरतमंदों की करती है मदद। जल संरक्षण, शिक्षा, चिकित्सा के लिए भी हैं समितियां। बासनी के पूर्व सरपंच शौकत अली बताते हैं कि जिनके पति नहीं है उन महिलाओं को 800 रुपए, बच्चों को 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन घर पर जाकर दी जाती है। बच्चों को बालिग होने तक ये पेंशन मिलने लगती है। इसमें सरकारी सहायता शामिल नहीं है, पूरा गांव मिलकर खर्च उठाता है। गांव ये है, हमारा बासनी गांव है जिसके मकान नहीं है। गांव के अंदर हम मकान बना के देते हैं हमारी कौम के पैसे जमा करके, और जिसको जीतो जाते हैं। और जो औरतें बेवा है उनको हम क्या करते हैं, महीने के 2000 रुपए, किसी को 3000 रुपए, किसी को 5000 रुपए, बच्चों को पढ़ाई फ्री देते हैं। ज्यादा करके हम शिक्षा पर ध्यान देते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको पढ़ाते हैं फ्री में। जो औरतें बेवा बेटी है घर में उनको 3000 रुपये महीना, या किसी को 5000 रुपये महीना, या कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया हमारे पास, मालिक नहीं करे, उसका पैसा हम फ्री देते हैं, इलाज फ्री करा के देते हैं। हमारे ये पैसा जमा कौमी फंड के अंदर, जैसे कोई अचानक जल गया या एक्सीडेंट हो गया बच्चे को, तो उसको पड़ कौमी फंड में फ्री में देते हैं। हमारी सोसाइटी है कौमी, हमारी बॉम्बे सबसे बड़ी सोसाइटी बॉम्बे में है, दी बॉम्बे नागौरी मिल्क सप्लाई सोसाइटी, उससे भी हम पैसा ले लेते हैं। हमारी कौम की सोसाइटी बैतुल माल है, कौमी फंड है, हमारा कौम का फंड भी है एक बहुत बड़ा, उससे भी पैसे लेते हैं। अभी जैसे कोई गरीब की बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, तो हम मिल के हमारे सम्मेलन होता है उसमें फ्री करवा देते हैं, कोई खर्चा नहीं उसका। देश के बारे में हमारे कोई देश लेना देना नहीं है, जैसी हालत में बच्ची वैसी ससुराल भेज देते हैं। कोई देश नहीं मांग सकता, मांगता है तो हम न्याय के बाहर कर देते हैं उसको 5 साल के लिए, खाना हुक्का बंद कर देते हैं। कभी हमारे को ये तेज नहीं दिया, ये हमको खाना नहीं खिलाया, बारात आई भूखी भेज दी, ऐसा नहीं होता है। बारात आई खाली कप चाय पी कर उसको जाना जरूरी है, खाना भी नहीं मांग सकता वो। कौमी जमात के सदर हाजी मोहम्मद सलीम बताते हैं कि उनकी संस्था यहाँ सामाजिक सुधार के काम में 40 साल से जुटी है। समिति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करना और अच्छे काम को बढ़ावा देना है। अमीर हो या गरीब, मंगनी की रस्म के समय सिर्फ 7 लोग घर जाते हैं, वहाँ सिर्फ चाय की मनुहार होती है। ये नियम सब पर लागू है। शादियों के समय होने वाली पारिवारिक रस्में भी कुरीतियों, लेन देन से दूर है। यहाँ शादियों में किसी प्रकार के दहेज का कोई लेना देना नहीं होता। मृत्यु भोज पर भी पूरी तरह से पाबंदी है।
हमारे गाँव बाजी में अगर दहेज भी अगर जिसने ले भी ले तो हमारे उस पर पाबंदी लगाई जाती है। और जो भी हमारा सादा सीधे के अंदर हमारा खाना बना के हमारा शादी हो जाती है। पैसे में हमारे यहाँ पे शादी होती है। हमारे इस गाँव में हम सब एक ही बिरादरी के और एक ही हम मिलजुल के सब लोग ये हम लोग काम करते हैं। गाँव की खासियत यह है सभी को में वैसे तो साथ में रहती है और यहाँ ज्यादातर मुस्लिम आबादी है और यहाँ शादी के अंदर मतलब साधारण है, यहाँ दहेज प्रथा है नहीं। और यहाँ शादी के अंदर जो अपनी बच्ची को है ना या तो व्यापार करवा देते हैं या फिर उनके लिए मकान बनवा देते हैं। और बाकी यहाँ डीजे वगैरह ऐसी कोई वो नहीं है, गाने बाजे वगैरह साधारण है यहाँ। तो जैसे बीमारी है तो उसको सभी जन पैसा इकट्ठा करके उसकी हेल्प कर देते हैं। और दूसरा कोई भी है जैसे कोई गरीब आदमी है तो उनका यहाँ सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उनके लिए मकान बना देते हैं। ये हमारे पास में गाँव में क्या है कि जब आदमी जैसे बेवा हो जाती है औरतें तो उससे हमारी कौम उसको पैसा देती है। जब उसका बच्चा बड़ा कमाने वाला नहीं होता तो हमारी कौम संभालती इसको। और यहाँ की खासियत क्या है, हमारे यहाँ जो मतलब बच्ची जो हम देते हैं खाली चाय पिला के उसको हम सिमट देते हैं। हमारा कोई ब्याह है कोई पैसा लेना देना बिल्कुल नहीं। और हमारी जो तलाई है तालाब है वो हमारे यहाँ मतलब अच्छी तरह से मेरी कौम की बिरादरी से उसके बराबर बांधा हुआ है और कोई सी हमारा तकलीफ नहीं थी। आपको बता दें कि इस गांव में महिलाओं पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। गांव में अगर कोई अनजान आ जाए तो उसे महिलाएं बुर्के में नजर आएंगी तो अंदाजा यही लगेगा कि यहाँ कुरीतियों की भरमार है। लेकिन सच है कि महिलाओं को यहाँ पूरे अधिकार हैं और उन पर कोई पाबंदी नहीं है। नई पीढ़ी की युवतियों के पास यहाँ स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस गांव ने न सिर्फ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम किया है बल्कि पर्यावरण और जल संरक्षण का भी जिम्मा उठाया है। और ये तालाब इसकी जीती जागती मिसाल है। इस गांव से समझे पानी की एक एक बूंद की कीमत। गर्मी का मौसम अब नागौर के बासनी गांव के लोगों को कतई परेशान नहीं करता। यहाँ के लोग तो बल्कि दावा करते हैं कि उनके गांव में पीने के पानी की समस्या पैदा हो ही नहीं सकती। असल में बासनी के परंपरागत पेयजल स्रोत गोवर्धन तालाब में इतना पानी है कि अगली बारिश तक लोगों की जरूरत मजे से पूरी हो जाती है। तालाब के पानी का यहाँ ऐसा पुख्ता और बेहतर प्रबंधन किया गया है जो एक सूबे के जल संरक्षण के अच्छी खासी सबक की तरह है। 1984 में गांव वालों ने समझी पानी की अहमियत। हमारा ये तालाब जो बनाया हुआ है नहाना धोना बिल्कुल मना है, पानी पी सकते हैं और गाय छोटी बकरी पानी पी सकती है। भैंस को या लाना बना है बिल्कुल प्रतिबंध है। 2 आदमी रखे हुए हैं इसकी सुरक्षा के लिए। कोई अंदर नहा नहीं सकता, कोई निपट नहीं जा सकता। हमारे गांव में कोई खुले में शौचालय नहीं जाता, सब शौचालय बन चुकी है, हमारे गांव में पूरी हो चुकी है। कोई तकलीफ नहीं, आदमी या नहाने का धोने का सब मना, खाली पीने के लिए पानी इतना अच्छा साफ सफाई है। रात में एक आदमी इसका ध्यान रखता है कि कोई अंदर आके गंदगी ना करे। अभी आप जिस तालाब को एकदम साफ सुथरा देख रहे हैं 80 के दशक में यहाँ पर पालतू जानवरों का डेरा रहता था और पानी में सड़न, गंदगी और दुर्गंध से गांव में चमड़ी का खतरनाक नारू रोग फैल गया था। पेयजल की समस्या पैदा हो गई। तभी गांव के बड़े बूढ़ों ने तालाब के किनारे बैठकर नागौरी कौमी फंड के नाम से कमेटी बनाई और इसके अध्यक्ष हाजी मोहम्मद कासम कश्मीरी बने। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कमेटी सबसे पहले तालाब की खुदाई करवाकर उसकी 4 दीवारी बनाई और पानी सबको मिले इसके लिए सबसे पहले तालाब पर 3000 रुपए की तनख्वाह पर एक चौकीदार नियुक्त किया गया। गांव के 4000 परिवारों के लिए कूपन छपवाए गए। महीने की पहली तारीख को कूपन बांटे जाते हैं। हर परिवार 11 कूपन लेता है और एक कूपन पे 1 टैंकर पानी मिल जाता है। पानी की सप्लाई के लिए 10-12 टैंकर हैं। अब किसको कितना पानी मिला उसका रिकॉर्ड कमेटी के रजिस्टर और परिवार के राशन कार्ड दोनों में दर्ज होता है। टैंकर वाले मनमानी न करें इसके लिए उन्हें हिदायत दी गई है। गांव के किसी भी कोने तक पानी ले जाने का किराया 130 रुपए। तालाब के चौकीदार राशन, कूपन
और साफ सफाई के लिए गांव वालों के अलावा उन लोगों का सहयोग लिया जाता है जो गांव के बाहर व्यवसाय करते हैं। पानी चोरों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाते हैं। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव वालों ने किस तरह से अपने गांव को दूसरों के लिए आदर्श बनाया है। हो सकता है कि इस गांव जैसा बनना मुश्किल हो, लेकिन मुमकिन भी है और आज के वक्त में हमें इस गांव से सीखने की जरूरत है। नागौर के बासनी